अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। देश के सरकारी स्कूलों में शुरू किया जाएगा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग माध्यम से 13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई की स्कीम निर्धारित। राज्यपाल रमेश बैस ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में बहुउद्देशीय भवन का किया उद्घाटन। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ विद्यार्थियों के चारित्रिक विकास और नैतिक मूल्यों को बढ़ाने पर दिया बल। रांची से गोड्डा के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और झारखंड में तूफान गुलाब का असर जारी। रांची समेत कई जिलों में हो रही है बारिश। 2 अक्टूबर से मौसम होगा साफ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से।
देश के सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस अभियान में 1,31,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। ये नाम दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, और इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों को या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो उसके विद्यार्थियों को भी ऐसे 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन भी मिलेगा और 5 वर्ष तक चलने वाली पीएम पोषण में 1,31,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। करोड़ों बच्चों को इसका न्यूट्रिशियस फूड मिले, उसकी कल्पना के साथ इसको शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि देश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग माध्यम से 13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई की स्कीम निर्धारित की गई, जिससे व्यापार क्षेत्र में बहुत उत्साह है। भी अभी स्क्रिप्ट्स देना शुरू हो गया है, उसकी वेबसाइट शुरू हो गई है। इसके साथ साथ अलग अलग तरीके से पीएलआई की स्कीम्स 13 क्षेत्रों में लाई गई हैं, जिससे उद्योग में बहुत उत्साह है। बड़े बड़े उद्योग देश में आए और उत्पादन करें, भारत की उत्पादन क्षमता भी बढ़े, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिले और कॉस्ट कंपेटिटिवनेस और क्वालिटी में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की पहचान हो। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 18,870 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 28,178 लोग संक्रमण मुक्त होकर घर लौट गए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 11 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 76 है और कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.5% पर स्थिर बनी हुई है। भारत ने लगभग 25% वयस्क आबादी को कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज देने का काम पूरा कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक 88 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 65,482 लोगों को टीके की पहली डोज दी गई और 40,792 लोगों ने कोविड की दूसरी डोज ली। राज्य सरकार की ओर से वैक्सीनेशन को गति देने के लिए कल 60 वैक्सीनेशन वाहनों को भी रवाना किया गया है, जिसके माध्यम से घर घर जाकर टीका दिया जाएगा। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने आज स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्य एवं टीकाकरण अभियान की समीक्षा के दौरान टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस दौरान दूसरे डोज पर भी फोकस करने की बात कही। उन्होंने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी एएनएम और महिला पर्यवेक्षिका के साथ समन्वय स्थापित कर टीकाकरण अभियान को गति देने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन की शुरुआत होने पर झारखंड वासियों में भी खुशी की लहर है। राजधानी रांची में भी लोगों ने इस हेल्थ मिशन के प्रारंभ होने पर प्रसन्नता जताई है। के द्वारा कार्ड बनने वाला है, इससे हमें भारतवासियों का मेडिकल का सुविधा मिलेगा। इससे पूरे भारत देश में सुविधा का लाभ हमारे भारत देशवासी प्राप्त कर सकेंगे। भारत सरकार द्वारा डिजिटल हेल्थ मिशन कार्ड बनने वाले हैं, इससे हमें मेडिकल की सुविधा प्राप्त होगी। देश भर में इस चीज़ का लाभ उठाया जा सकता है। तो डिजिटल हेल्थ मिशन के द्वारा जो कार्ड बनाया जा रहा है, ये कार्ड हम आम जनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कार्ड से हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदे होने वाला है। मिशन प्रधानमंत्री की एक बहुत ही अच्छी योजना है। इससे हम सभी को बहुत ही लाभ होने वाला है। हम देश में किसी को नहीं जाएंगे, हमारा इलाज तुरंत हो जाएगा, हमें किसी कागज पत्र की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके लिए हम मोदी जी को बहुत धन्यवाद करते हैं। लातेहार जिले में उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में
वीरता का अदम्य साहस दिखाते हुए शहीद होने वाले डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार को रांची स्थित झारखंड जगुआर परिसर में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। राजेश कुमार कल नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रांची सांसद संजय सेठ, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित पुलिस के तमाम आला अधिकारियों ने राजेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजेश कुमार की शहादत बेकार नहीं जाएगी, नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ विद्यार्थियों की चारित्रिक विकास और नैतिक मूल्यों को बढ़ाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार देश तथा प्रदेश का भविष्य तय करता है। राज्यपाल आज हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर स्थित नवनिर्मित मल्टीपर्पज बिल्डिंग और डिजिटल स्टूडियो का उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। करीब 4.5 करोड़ की लागत से बने इस मल्टीपर्पज बिल्डिंग में इंडोर गेम समेत अन्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं डिजिटल स्टूडियो को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इस डिजिटल स्टूडियो में ऑनलाइन कक्षाएं, शिक्षकों के लेक्चर का ऑनलाइन प्रसारण और पूर्व में लिए गए कक्षाओं का दोबारा प्रसारण समेत देश विदेश की शैक्षणिक गतिविधियों से विश्वविद्यालय ऑनलाइन होगा। गोड्डा से रांची के बीच चलने वाली त्रि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन आज शुरू हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। सीधी रेल सेवा अंकित हो गई। गोड्डा से खुलकर ये ट्रेन हंसडीहा, भागलपुर, किऊल, जसीडीह और बोकारो होते हुए रांची पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर गोड्डा स्टेशन पर उपस्थित स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जल्द ही गोड्डा, मुंबई और अन्य महानगरों से भी जुड़ जाएगा। जब हम लोगों ने इस देश में काम किया तो जो सेवा समर्पण अभियान था उसमें उस वक्त संयोग से मैं बाहर था तो मैंने मंत्री जी से बात किया। गोड्डा वासियों को लेकर इस ट्रेन सेवा का वर्षों से इंतजार था और अब रांची के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत होने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। तो इसको लेकर जो मन में खुशी थी एक बात की कि हम लोगों के जैसा जो बिजनेसमैन लोग रांची, दिल्ली सफर करते हैं उनके लिए बहुत सुविधाजनक हुआ और इसके लिए सांसद और केंद्रीय सरकार बधाई के पात्र है। केंद्र सरकार के ठोस इरादे की वजह से गोड्डा जिले को कुछ ही महीनों के अंतराल में ये छठी सौगात मिली है। इससे पहले गोड्डा से विभिन्न स्टेशनों के लिए 5 रेलगाड़ियों की शुरुआत हो चुकी है। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 अक्टूबर को चतरा में चोरकारी पावर ग्रिड का शुभारंभ करेंगे। इस पावर ग्रिड के उद्घाटन समारोह को लेकर आज श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले की बंद पड़ी लौह अयस्क खदानों में लाखों टन आयरन और के उठाव की मांग वाली याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी निर्मल कुमार प्रदीप कुमार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि इस माइंस में खनन के बाद रखा हुआ खनिज लीज खत्म होने से पहले का है, इसलिए खनिज के उठाव की अनुमति दी जाए, जिस पर राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय देने का आग्रह किया। सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल क्लास को मिली रेल कोच में हवाई अनुभूति, तेजी से बदल रही अब मेरी ये सपनों की स्मार्ट सिटी। गिफ्ट स्मार्ट सिटी के नल में आ रहा पीने का पानी, कम समय सस्ते किराए की मेट्रो लाने की आपने ठानी। भारत तो दुनिया के उन देशों में है जहां तेज गति से शहरीकरण हो रहा है
हाल में एक रिसर्च सामने आई है कि आने वाले दशक में दुनिया के टॉप 10 सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में सारे 10 शहर भारत के शहर हैं। शहर में मिल रहा अब अपने सपनों का सस्ता मकान, शहर से अपने गांव जाने का सफर भी हुआ आसान। मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, उन्होंने बहुत कुछ किया है, माय सैल्यूट। वंदे भारत और गतिमान ट्रेन जो है वो फास्ट चलती है, बट बुलेट ट्रेन उससे भी फास्ट है और बेटर है। सड़क, नदी या हो ट्रेन, अब है वंदे भारत और गतिमान। बुलेट ट्रेन में प्रगति, सेमी हाई स्पीड ट्रेन का कीर्तिमान। ऐसे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा के अनेक आधुनिक प्रोजेक्ट्स, इसने गांधीनगर को जीवंत कर दिया है, एक प्रकार से स्वप्निल शहर बना दिया। अहमदाबाद और सूरत को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन पर भी काम प्रगति पर है। शहरों में लग रहे हैं सीसीटीवी, बढ़ रही महिला सुरक्षा, रेहड़ी पटरी वालों को मिल रहा बिन ब्याज का लोन, गरीब के लिए कोरोना काल में चलाई श्रमिक स्पेशल ट्रेन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सेवा और समर्पण अभियान के तहत आज जमशेदपुर में सेवा समर्पण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे। समारोह के दौरान जनसंघ काल के और पुराने भाजपा कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया। सम्मान और समर्पण के इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का 20वां साल, 13 साल करीब उन्होंने गृह मंत्री रूप में गुजरात की एक नई विकास की नई शुरुआत की और 7 साल इस देश की सेवा में, राष्ट्र सेवा में अद्वितीय सेवा भाव देकर उन्होंने एक नया इतिहास रचा। 20 दिन लगातार पार्टी द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, सेवा ही समर्पण के माध्यम से, और सम्मान समारोह भी साथ साथ चल रहा है। जो हमारे जनसंघ काल के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनके आशीर्वाद से, इनके समर्पण से आज हम लोग 2 से लेकर आज 300 से 300 प्लस लगभग सांसद चुने गए। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और विभिन्न वाम दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने किसानों की मांग समेत अन्य मुद्दों को लेकर आज राजभवन के समक्ष धरना दिया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जन मुद्दों के समाधान को लेकर विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 19वां रांची जिला सम्मेलन 1 और 2 अक्टूबर को मुंडू में होगा। सम्मेलन में विभिन्न प्रखंड और नगर इकाइयों के चुने हुए 250 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में संविदा के आधार पर कार्यरत करीब 2400 सहायक पुलिस के जवान इन दिनों आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों के समर्थन में राजधानी रांची में पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लेफ्ट राइट के साथ कदमताल करते ये जवान किसी ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा है कि 3 वर्ष पहले उनकी नियुक्ति के वक्त ये भरोसा दिलाया गया कि अच्छा काम करने पर उनकी सेवा को स्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। हम लोग का नियुक्ति 2017 अगस्त में हुई है और हम लोग को उस समय ये मतलब कि नियुक्ति में ये कहा गया था कि 3 साल आप लोग ड्यूटी करते हैं और उसका सेवा अवधि जो समीक्षोपरांत सीधी भर्ती की जाएगी, लेकिन अभी हम लोग का 4 साल हो गया है और अभी तक इस संबंध में कुछ भी नहीं हुआ है। बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे टेंट में दिन रात गुजार रहे जवानों ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। जो भी रहने के लिए टेंट वगैरह, एक छोटा सा झोपड़ी नुमा हम लोग घर बनाए हैं जिसमें रह रहे हैं। बारिश आती है तो
यह चूने भी लगता है, पर किसी प्रकार हम यहाँ डटे हुए हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में तेज बारिश और धूप में छोटे छोटे टेंट में अपने बच्चों के साथ पहुंचे जवानों को उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द ही उनसे बातचीत के माध्यम से मांगों को पूरा करने की दिशा में आवश्यक पहल करेगी। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड में तूफान गुलाब का असर दिखने लगा है। आज सुबह से ही कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी रांची में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। जमशेदपुर में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तूफान का असर कल तक रहने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य में 2 अक्टूबर से मौसम साफ होने की संभावना है। 6 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला है और जैसा कि पूर्वानुमान में बताया गया था कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो नॉर्थ ईस्ट और एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में बना हुआ था, अब वो लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है और अभी नॉर्थ ईस्ट बंगाल की खाड़ी में वो स्थित है और उससे जुड़ा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो मध्य ट्रोपोस्फीयर तक एक्सटेंड कर रहा है और ये जो सिस्टम है लो प्रेशर, ये अगले 24 घंटे में और भी सुस्पष्ट और मार्क होने की संभावना है। और बात करते हैं कि इस जो लो प्रेशर सिस्टम बना है तो उसका असर झारखंड पे कैसा रहेगा, तो इसका काफी अच्छा झारखंड पे असर देखने को मिलेगा और जो सितंबर का जो आखिरी सप्ताह है उसमें भी आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय में पदाधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्थानीय नागरिकों के सहयोग और जन भागीदारी से साफ सफाई अभियान चलाया गया। रांची जिला जिम्नास्टिक संघ द्वारा 10 दिनों का प्रशिक्षण शिविर नामकुम स्थित लॉन बॉल स्टेडियम में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को रिदमिक में फीता के साथ एक्सरसाइज तथा अपने शरीर को संतुलन बनाए रखने की भी जानकारी दी गई। इसी शिविर के आधार पर रांची जिला जिम्नास्टिक टीम का चयन किया जाएगा, जो झारखंड राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में भाग लेगी। जीवित पुत्रिका व्रत पर आज महिलाओं ने अपने संतान के दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना की। व्रत रखने वाली महिलाओं ने आज निर्जला उपवास रखा और शाम में पूजा कर कथा का श्रवण किया। गिरिडीह जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली गरीब महिलाएं खुद के पक्का मकान के लिए ईश्वर से मन्नत मांगती थीं और अब इन महिलाओं की मन्नत प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में पूरी हो रही है। ये है गिरिडीह की रहने वाली बीणा देवी। इनके चेहरे पर जो चमक है वह प्रधानमंत्री आवास के रूप में मिली अपने मकान के कारण है। बीणा देवी अपनी गरीबी की दास्तां सुनाते हुए कहती हैं कि पहले उन्हें अपने कच्चे मकान में बरसात के दिनों में प्लास्टिक से सामान ढककर रहना पड़ता था। आज सरकार ने पक्का मकान देकर गरीबों की सारी परेशानियां खत्म कर दी हैं। खपरा मकान ले बाबू, चूहे ले पूरे पॉलिथीन तोलिथीन देख रखे लिए, चूहे बड़ी मुश्किल से रह लिए। सरकार दल के तो बने लिए किसी तरह भी पूरा कर लिए। वीणा देवी की तरह ही अन्य गरीब महिला सरिता देवी और ममता देवी का कहना है कि उसका मिट्टी का टूटा हुआ मकान था और उनके लिए पक्का मकान सपना था। वह भगवान से पक्का मकान के लिए मन्नत मांगती थी। गरीबी के कारण पक्का मकान सपना था, लेकिन आज इस सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। मेरा पहले मिट्टी का मकान था, बहुत तकलीफ होता था, यहाँ वहाँ छूता था तो हम लोग बहुत परेशानी होते थे और अब सरकार मोदी सरकार की तरफ से हमें मिला है इंदिरा आवास। अब हम बहुत खुश हैं। अब ये मेरा मकान है। मेरा मकान था छोटा सा घर, अब मिट्टी का घर था तो सरकार तरफ से हम धन्यवाद करते हैं कि मिट्टी बन गया पक्का के घर। गिरिडीह जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली वीणा देवी, सरिता देवी और ममता देवी की तरह ही कई अन्य गरीब महिलाओं के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना पक्का मकान का सपना पूरा हुआ है। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची के डहू गांव की महिलाओं को बांस की कलाकृतियां बनाने में महारत हासिल है। हाथ के अपने इस हुनर के दम पर ये महीने के 10 से 15 हजार रुपए कमा रही हैं।
हैं। वैसे तो बेजान बांसों में जान फूंकने का यह पेशा इनका पुश्तैनी है और किसी प्रशिक्षण की कभी इन्हें दरकार ही नहीं रही, लेकिन वक्त की जरूरत और बाजार की पसंद ने इन्हें इसमें कुछ बदलाव के लिए मजबूर जरूर किया। जो हाथ केवल डाला और टोकरी बनाते थे, समय ने उनको इन्हीं बांसों से सुंदर खिलौने और सजावटी सामान बनाना सिखा दिया। आज इनके हाथों बने सामानों की मांग विदेशों तक है। गांव की ही सुमित्रा M1 में दाखिला ले चुकी हैं। पढ़ाई के साथ साथ अपने इस परंपरागत पेशे के लिए भी ये वक्त निकालते हैं। इस काम में इनका मन भी लगता है और पढ़ाई का खर्च भी निकल जाता है। और कभी कभी ये काम भी कर लेती हूँ क्योंकि हम लोग माली परिवार से हैं और ये काम तो बचपन से देखते आ रही हूँ मैं। तो देखने के बाद हमको भी लगा कि इसमें कुछ करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। झारखंड के इस विरासत को बचाने और इसे आगे बढ़ाने में झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की भूमिका भी कम नहीं है। JSLPS ने कभी भी इन्हें पूंजी की कमी नहीं खलने दी और एक सहयोगी की भूमिका में हमेशा इनके साथ खड़ा रहा। हमारे गांव घर में बांस कच्चा माल मिल जाता है, उससे दीदी लोग मतलब कैसे उसको कच्चा माल को कैसे उपयोग करेगी और उससे अपना आर्थिक स्थिति को सुधारेगी, उसके बारे में हम लोग वो लोग को बताते हैं। वनों का प्रदेश होने के कारण झारखंड में बांस आसानी से और कम कीमत पर मिल जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं बांसों पर डहू गांव की इन महिलाओं के हाथों का जादू चलता है तो इसमें गजब का निखार आ जाता है और ये अनमोल हो जाते हैं। यही वजह है तो बांस की इन कलाकृतियों का मोल समझने वाले डहू गांव का पता पूछने लगे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिला के पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर सुधाकर सिंह ने आज टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के सरकारी स्कूलों में शुरू किया जाएगा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग माध्यम से 13 क्षेत्रों के लिए PLI की स्कीम निर्धारित। राज्यपाल रमेश बैस ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में बहुउद्देशीय भवन का किया उद्घाटन। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ विद्यार्थियों के चारित्रिक विकास और नैतिक मूल्य को बढ़ाने पर दिया बल। रांची से गोड्डा के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और झारखंड में तूफान गुलाब का असर जारी। रांची समेत कई जिलों में हो रही है बारिश। 2 अक्टूबर से मौसम होगा साफ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आज बहू ने मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दिया। हाँ। ले, आज इसी खुशी में मुंह मीठा कर ले। तो तू अभी दादी नहीं बनने वाली? अरे इतनी जल्दी क्या है, बहू 20 साल की हो जाए वो खुशखबरी भी सुना देंगे। क्यों बहू? आज बेटे बहू के साथ खुशियाँ मनाओ। बहू 20 की हो जाए उसके बाद